मम्मा का इंतज़ार करना चाहिए कि वो मार्केट से आ जाए। हमें आपके बाबा का इंतज़ार भी करना चाहिए। शायद मेरे बाबा वक्त पर ना आ सके। इस वीक वो अपने ऑफिस के कामों में बहुत मसरूफ़ रहे। क्या वो ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में ही मसरूफ़ रहते हैं? जी, जब तक वो आ नहीं जाते तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास कुछ गेम्स पड़ी हैं, अगर खेलना चाहो तो। 4 in a row पड़ा है, कैरम पड़ा है, चेस पड़ी है। क्या आपके पास कार्ड्स हैं? हाँ, कार्ड्स भी पड़े हुए थे कहीं पे, मुझे देखने दो, मेरा ख्याल है यहीं पर थे। नहीं जी, कार्ड्स भी आ गए। क्या खेलोगे? वॉर, हार्स, क्रेजी 8, ट्रम्प? ब्लैक जैक खेलते हैं। ब्लैक जैक तो मुझे भी नहीं आती। मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपको ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई? मम्मा कहती हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं फ्रेश और बेहतर महसूस कर सकूँ। बाबा कहते हैं हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें यहाँ आना चाहिए। मैं जो जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको मालूम है कि मामा बाबा डिवोर्स ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? मेरे मम्मा पापा के बीच कोई तलाक नहीं हो रही। हाँ, बाबा इन दिनों घर नहीं रह रहे कि वो घर आते ही नहीं। तो तुम्हें इतना तो मालूम है कि तुम्हारे मामा बाबा अब इकट्ठे नहीं रहते, वो अलग हो चुके हैं और अलग घरों में रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके दरमियान तलाक हो रही है। ओके, मुझे बताओगे कि तुम्हारे मामा बाबा ने तुम्हें क्या बताया है इस बारे में? मेरे बाबा घर छोड़कर जा चुके हैं। और तुम्हें सब कैसा लग रहा है? मैं काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ और परेशान भी रहता हूँ। क्या बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते हो? मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है कभी कभी। मैं उनके फ्लैट में भी रहता हूँ। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्योंकि अब तुम्हारे मामा बाबा अलग हो गए हैं, मगर वो चाहते हैं कि इसका तुम पर कोई बुरा असर ना पड़े और तुम्हें तुम्हारी इस तकलीफ़ से निकाला जा सके। तुम यहाँ इसलिए आए हो और तुम्हारे मामा बाबा इसलिए आएंगे ताकि हम इन बातों का कुछ अच्छा सलूशन ढूंढ सकें, इन सवालों के कुछ जवाब तलाश कर सकें। तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल गया? जी। गुड। अब तुम मुझे बताओ, तुम बाबा के फ्लैट पर रहना क्यों पसंद नहीं करते? मुझे उनका फ्लैट पसंद ही नहीं। क्यों पसंद नहीं है? मुझे मेरा घर पसंद है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। मेरा उधर इतना अच्छा कमरा है। बाबा के फ्लैट से मेरा स्कूल भी बहुत दूर है और अपने घर से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मतलब असल बात यह है कि तुम बाबा के फ्लैट पर कंफर्टेबल नहीं हो। जी, और उनके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। क्या मतलब? कुछ भी नहीं होता? जब वो ज़्यादा देर काम करते हैं तो पैसे टेबल पे छूट जाते हैं। करीबी ग्रोसरी स्टोर है, मैं वहाँ चला जाता हूँ, लेकिन उधर खाने के लिए कुछ नहीं होता, बस बिस्किट और चिप्स वगैरह मिलते हैं। तुम अपने खाने पीने का सामान खुद खरीदते हो? इस एज में तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सबसे बड़ी वजह है जिसमें मैं बाबा के पास रहना पसंद नहीं करता। इसके अलावा और कोई बात? मेरे लिए वहाँ सोना काफ़ी मुश्किल है। ओके, तो रात को तुम्हें वहाँ नींद भी नहीं आती? आम दिनों में तो आ जाती है, लेकिन जब उनके दोस्त आते हैं तब नहीं आती। वो तमाम रात वीडियो गेम्स खेलते हैं, शोर मचाते हैं। मम्मा कहती हैं ये बहुत अजीब है, इतनी बड़ी उम्र के लोग बच्चों की गेम्स खेलते हैं। और इन बातों के बारे में मामा और क्या कहती हैं आपसे? मम्मा कहती हैं ये माहौल आपके लिए ठीक नहीं, खासकर जब मैं स्कूल जाता हूँ। वो चाहती हैं मैं जल्दी जल्दी खाना खाऊं, होमवर्क कंप्लीट करूं और जल्दी से जल्दी जाके बेड पे सो जाऊं। और तुम क्या चाहते हो? मैं भी यही चाहता हूँ, यही तो काम है मेरा, स्टडीज। चलो इन सब बातों को एक जगह जमा कर लेते हैं। पहली बात ये कि तुम्हारे बाबा का फ्लैट तुम्हारे स्कूल से दूर है और वहाँ खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं होता,
तुम्हें अपनी चीज़ें खुद ख़रीदनी पड़ती हैं, और ये भी कि जब बाबा के दोस्त आते हैं तो तुम्हें सोने में मुश्किल होती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा और भी कोई बात है? क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैं सिर्फ चाह रहा था कि कोई बात रह ना जाए। क्या इस सब में आप कुछ नहीं कर सकते? आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं बस ये देखने आई थी कि दानियाल के बाबा अभी तक आए नहीं। नहीं, अभी नहीं आए। मैं और दानियाल कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप माइंड ना करें तो बाहर कुछ देर वेट कर लेंगी? असल में मैं परेशान हो रही थी कि सेशन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया और दानियाल के बाबा अभी तक नहीं आए। क्या ये मेरे लिए लाई हैं? हाँ बेबी, ये आपके लिए लेके आई हूँ। हाँ, मेरी हमेशा से कोशिश है कि दानियाल हेल्दी फूड खाए। जी मिस आयशा, मैं और दानियाल गुफ्तगू के बिल्कुल दरमियान में थे। अगर आप माइंड ना करें और कुछ देर बाहर वेटिंग एरिया में रुक जाए। आई एम सो सॉरी, मैं बाहर बैठती हूँ। क्या मम्मा हमारे साथ नहीं बैठ सकती? ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। असल में मुझे लगा कि यहाँ पे खाना लाने पे पाबंदी है, क्योंकि उस्मान की तरफ तो खाने के लिए कुछ प्रॉपर होता नहीं है। जी, हम इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। इस बारे में मैं बहुत से मैसेजेस कर चुकी हूँ उस्मान को, लेकिन वो कोई रिप्लाई ही नहीं देता। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस इशू को आज किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए। हाँ, एक्चुअली मैं भी यही चाहती हूँ कि जब दानियाल अपने फादर की तरफ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। लिहाजा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। दानियाल बेटा, क्या आप और आपकी मामा पहले ये सब डिस्कस कर चुके हैं? दानियाल का अपने बेडरूम के अलावा कहीं सोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बेडरूम में इसका अपना डेस्क है, चीज़ें हैं। आप और दानियाल अभी उसी घर में हैं जहाँ पे आप लोग अलहदगी से पहले रहते थे? उस्मान तो उसको बेचना चाहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जब तक दानियाल वहाँ रहता है उस घर को ना बेचा जाए।